हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आगा खां कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल के साथ है? टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल? तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हॉकी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो शतरंज खेल की शुरुआत भारत, फारस, अरब या यूरोप में से कहाँ से हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। याद रखेंगे, शतरंज खेल की शुरुआत भारत से हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये तो मुझे लग रहा है सबको ही पता होगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध है आपका क्रिकेट से। इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? तो पहला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था 1975 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विकेटों के दोनों छोरों में परस्पर दूरी कितनी होती है? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्रिकेट के दोनों छोरों पे जो विकेट होते हैं उन दोनों के बीच में 22 गज की दूरी रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है? हरियाणा का हरिकेन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता भी होगा। इसका आंसर हो जाएगा जी कपिल देव। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 15। आप पैसे याद रखेंगे, अगर फुटबॉल भी पूछा जाता है कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल में होते हैं जी आपके 11 और रग्बी फुटबॉल में होते हैं आपके 15। आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। किस खेल में विजेता टीम को रोवर्स कप दिया जाता है? रोवर्स कप, तो रोवर्स कप दिया जाता है फुटबॉल, बास्केटबॉल, रोविंग या वॉलीबॉल? तो रोवर्स कप का संबंध है आपका फुटबॉल से। चलिए, और साथ में ये रोवर्स कप और सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी, ये भी आप याद करेंगे। सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये भी बार बार पूछी जाती हैं एग्जाम में। चलिए, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? मैंने अभी भी बताया, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो ट्रॉफी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फुटबॉल से ही रिलेटेड है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ? तो पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1930 में। कहाँ पर हुआ था ये भी आप याद रखेंगे। तो ये हुआ था आपके हैमिल्टन में। हैमिल्टन कहाँ पड़ता है? तो हैमिल्टन पड़ता है आपका कनाडा में, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश ने सन 1930 में सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की? तो मैंने अभी भी बताया आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हैमिल्टन। हैमिल्टन ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये कनाडा में पड़ता है, आप ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, खेल दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर बी 29 अगस्त। 29 अगस्त को हर वर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। और ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये एक व्यक्ति हैं, उनका नाम याद रखेंगे, मेजर ध्यानचंद। आप जानते हैं ये हॉकी के जादूगर के नाम से भी इंडिया में जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूएसए। अगला क्वेश्चन है, यूएसए का सबसे प्रसिद्ध खेल कौन सा है? तो यूएसए का सबसे प्रसिद्ध खेल है बेसबॉल। बेसबॉल आपका पहला आंसर ही ठीक है, और बेसबॉल ही यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी है। यूएसए का बेसबॉल ही राष्ट्रीय खेल है। और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप याद रखेंगे, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राइडर कप एक प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। तो राइडर कप है गोल्फ का प्रसिद्ध टूर्नामेंट। चलिए आप इसको याद रखेंगे। याद करने की इसकी ट्रिक है, बट यहाँ पे मैं नहीं समझा सकता, थोड़ा बड़ा है। आप अगर चाहेंगे तो इन सब की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ट्रिक की, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स की, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं,
और ये राइडर कप या ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इन दोनों की अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आप बोलें तो ज़रूरत हो तो कमेंट करें, कमेंट में आप बता देंगे, मैं बना दूँगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार की पुरस्कार राशि क्या है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की पुरस्कार राशि है 5 लाख रुपये। तो 5 लाख रुपए इसको याद रखेंगे आप। और ये दिया किसको जाता है, तो ये दिया जाता है जो कोच होते हैं, जो प्लेयर्स को कोचिंग देते हैं, उनको ये दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि है 7.5 लाख रुपए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये इंडिया का उच्चतम पुरस्कार है खेल से संबंधित, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए कहा गया है कि यह गार्डन नहीं है, यह गार्डन नहीं है। तो कौन सा गार्डन है, तो ईडन गार्डन को कहा गया है यह गार्डन नहीं है। और ये एक क्रिकेट का स्टेडियम है, और ये कहाँ है, तो कोलकाता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुब्रतो कब संबंधित है। सुब्रतो कप मैंने आपको अभी बताया था, सुब्रतो कप संबंधित है फुटबॉल से, तो आप याद रखेंगे सुब्रतो कप, संतोष कप और रोवर्स कप, ये 3 कप हैं जो कि संबंधित है। सुब्रतो कप, संतोष कप और रोवर्स कप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक टेनिस, वॉलीबॉल, कुश्ती या तैराकी, तो ये संबंधित है तैराकी से। चलिए तैराकी, तो इसको याद करना भी बहुत आसान है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि तैराक बटरफ्लाई की तरह ही तैरते हैं। चलिए वाटर पोलो में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वाटर पोलो में 9, 5, 7 या 6 कितने खिलाड़ी होते हैं, तो सही ऑप्शन है सी 7। पोलो आप याद रखें, याद करने का तरीका क्या हो सकता है। पोलो 1, 2, 3 और 4, इसमें 4 वर्ड हैं, तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4। आप पोलो याद करेंगे तो वाटर पोलो भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1, 2 और 3, वाटर में 3 वर्ड होते हैं, तो 3 और 4 7, तो पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7 हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम बेंगलुरु, देहरादून, चंडीगढ़, कानपुर, कहाँ पर स्थित है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका स्थित है कानपुर में, और ये भी एक क्रिकेट का स्टेडियम है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो थॉमस कप का संबंध है आपका बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी को हम विश्व पुरुष टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप भी कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, तो ये आप सबको पता होगा। मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है बेसबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बेसबॉल की प्रत्येक टीम में होते हैं 9 खिलाड़ी, याद रखेंगे। और बेसबॉल कहाँ का, तो बेसबॉल ये भी याद रखेंगे, ये यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला है बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में होते हैं 5 खिलाड़ी, याद रख सकते हैं इसको। एक वर्ड याद रखेंगे आप, बाप। ये आपको सभी को याद रहता है, बट माइंड नहीं करना है, बस याद करने के लिए। तो ब से हो जाएगा बास्केटबॉल और प से हो जाएगा 5। चलिए तो ये थी आज की वीडियो। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।